नमस्कार। कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसकी शुरुआत आज यानी कि 14 जनवरी से हो चुकी मणिपुर से। और इस यात्रा के शुभारंभ में बहुत सारी बातें निकल के आई, छन के आई, जिस बातों में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे पहले वार्ता करते हैं। सबसे पहले पब्लिक जो होती है उसको संबोधन करते हैं वहां पे जुटे हुए तमाम लोगों को, और कहते हैं कि इसके पूर्व में राहुल गांधी ने एक यात्रा की थी, पैदल यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी, 4000 किलोमीटर की। उस यात्रा में राहुल गांधी गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित ऐसे तमाम आदिवासी लोगों से मिले, बातें करी, जानी, दुख, तकलीफ, कष्ट जो भी आज के दौर में शायद हो रहा है उसको फिर से जानने का प्रयास राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक की जो 6700 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की है। 67 दिन का यात्रा है और ये 6700 किलोमीटर कवर कर रही है। सबसे पहले तो एक वीडियो सामने आया, जो वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में साफ तौर पे हवाई जहाज में होते हैं सभी कांग्रेसी, कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद है, और नारा लगता है न्याय का हक लेकर रहेंगे। ऐसा एक स्लोगन आता है और उस स्लोगन के माध्यम से पूरा जो हवाई जहाज होता है जिसमें बैठे हुए तमाम कांग्रेसी नेता होते हैं, सभी नारे लगाते हैं। फिर जैसे ये लोग वहां पे लैंड करते हैं, यानी कि मणिपुर पहुंचते हैं, उसके बाद राहुल गांधी जाते हैं वहां पे, जा करके सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जो वीरभूमि वहां की है। फिर समय जो था कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी का चलने का था, शाम का विसर्जन का, ये सब चीजें एक शेड्यूल के तौर पे जारी कर दी जाती है। और उस शेड्यूल के बाद से जो चीजें आती है स्पष्ट रूप से कि उस यात्रा में, और उस यात्रा का पूर्ण नाम जानते हैं क्या दे दिया गया है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम है। यानी कि जनता को, जो आम आवाम है, 140 करोड़ की आबादी है, उसको न्याय दिलाने तक ये यात्रा, और ये लोग आराम करने वाले नहीं है, साफ तौर पे ये यात्रा से समझ में आता है। खैर, राहुल गांधी का भाषण जब शुरू होता है तो राहुल गांधी कहते हैं, जो कि 2004 से मैंने राजनीति शुरू की, पॉलिटिक्स में मैं आया, और 2004 से 20 साल तक मैंने वो अनुभव किया जो मणिपुर में जब वो जून में आए हुए थे। उनका कहना है कि जब मैं जून में आया हुआ था तो ऐसा किसी भी प्रदेश का हाल इसके पूर्व में इतिहास में आजादी के बाद से कभी हुआ नहीं। जो स्थिति मणिपुर की है, ना वहां पे कोई राज करने वाला, न प्रशासन, न शासन, कुछ समझ में नहीं आया। ये कष्ट, ये दुख, ये दर्द राहुल गांधी बयां करते हैं अपने भाषण के दौरान, और कहते हैं कि इस 20 साल के कैरियर में, पॉलिटिक्स कैरियर में, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन एक ऐसा राज्य जिस राज्य का मुखिया और उस प्रांत यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, यहाँ के लोगों का दुख सुनने, कष्ट हरने या फिर इनके आंसू पोंछने तक आज तक नहीं आया। सोचिए, क्या मणिपुर भारत देश से अलग है? ये राहुल गांधी का कहना था। और राहुल गांधी ऐसे पूछते हैं अपने भाषण के दौरान। राहुल गांधी ये भी कहते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं इस यात्रा के दौरान आप सभी का दुख, दर्द, जो विपत्ति है, जो तकलीफ है, उसको मैं सुनने आया हूं, समझने आया हूं, आप उसको मेरे साथ शेयर करिए यात्रा के दौरान, राहुल गांधी कहते हैं। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री और एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक सांसद जो इसके पूर्व में 4000 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दूसरी तरफ यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा हो चुकी, फिर वह पूरब से पश्चिम की तरफ यात्रा का प्रारंभ आज से शुरू हो चुका है और यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। उस यात्रा में उन्होंने बताया कि मेरा इच्छा था, मैं जिस तरह से वो यात्रा किया था पैदल करने का, पैदल
लेकिन ये यात्रा बता दें तो पैदल यात्रा नहीं है, पैदल भी है प्लस बस भी है। बस से यात्रा जिसका शुभारंभ मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, ये यात्रा बस से भी है। तो उनका राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरा कहना था कि यात्रा पूरब से पश्चिम की तरफ जो यात्रा होगी वो पैदल होगी, लेकिन चुनाव है और चुनाव में व्यस्तता होगी, जिसकी वजह से इस यात्रा को बस से भी कवर करने का रूट तय किया गया है कि इस यात्रा में बस का भी उपयोग किया जाएगा, पैदल भी चला जाएगा और बस का भी उपयोग किया जाएगा। तो आज अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी काफी सारे सवाल छोड़ के गए, काफी सारे सवाल उन्होंने प्रधान सेवक के सामने रख के चले गए, बीजेपी के सामने रख दिए, आरएसएस के सामने रख दिए, नरेंद्र मोदी के सामने रख दिए कि क्या वाकई में आज यहाँ की जनता को, आम आवाम को पूछने वाला, जानने वाला कोई है या फिर नहीं है। हाँ, एक चीज और है कि सबसे पहले भाषण शुरू होने से पहले वहां पे मौन रखा गया। जानते हैं मौन किस लिए रखा गया? जो वहां पे उस कष्ट में और उस लड़ाई हिंसा में मारे जा चुके हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए वहां पे 2 मिनट का श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, और वहां पे सभी कांग्रेस नेता, जो भी लोग थे, आम आवाम जो भी वहां जुटी हुई थी, सभी खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रखे। ये होता है एक अच्छी पहल, एक अच्छी चीज है। चलिए, खैर यात्रा शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं इस यात्रा में जुड़ने के लिए एक नंबर भी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से दिया गया है, जिस नंबर पे आप मिस कॉल करके या फिर उस पर मिस कॉल जब करिएगा तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके माध्यम से आप न्याय यात्रा का एक सेवक बन सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं तो उसमें खैर आप कर सकते हैं। चलिए, तो कमेंट करके बताइए क्या राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्या वाकई में सवाल जायज है? और जायज है तो उसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल होना चाहिए। और इस सवाल के दौरान राहुल गांधी बहुत सारी बातें छोड़ के चले गए। खैर यात्रा शुरू हो चुका है, आगे भी आपको आने वाले यात्रा के विषय में बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।